डॉक्टर शेफ, जुलाई लॉन्ग चैलेंज का क्वेश्चन है डॉक्टर शेफ। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि आपको एन कंट्रीज दे रखी हैं। एन कंट्रीज में इनिशियली जितने भी पॉपुलेशन है वो सारे इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। ठीक है। अब एक डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या कह रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस की मेडिसिन डेवलप कर लिया। तो इनिशियली क्या है, किस तरह से क्योर करते हैं, टास्क क्या है कि इनिशियली वो एक्स नोट है उनके पास, एक्स नोट डोजेज है स्टार्ट ऑफ द डे, इतनी रहती है उनके पास। ठीक है, वो एक्स नोट बंदों को ही क्योर कर सकती है, तो इतने इन्फेक्टेड पर्सन को क्योर कर देगी, क्योर पेशेंट एक्स नोट हो सकता है। और जितने बंदे को क्योर करेंगे किसी दिन, उसका डबल डोज काउंट वो अगले दिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योर करेंगे, एक्स नोट तो रहेगी, या फिर वो जितना क्योर करे उसका डबल काउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और कोरोना वायरस फैल रहा है तो साथ के साथ जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन होंगे वो अपने डबल हो जाएंगे अपनी ही कंट्री में। तो उसका मतलब है कि बट मैक्सिमम नहीं होंगे, जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही तो हो सकता है, उससे ज्यादा तो मैक्सिमम जा नहीं सकते। तो हमें बताना है कि भाई कितने दिन लगेंगे उस सभी वर्ल्ड को कोरोना वायरस फ्री करने के लिए, हर एक कंट्री के अंदर है सभी को फ्री करने के लिए, मतलब सब में इन्फेक्टेड पर्सन जीरो हो जाए, तो उसके नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे। तो टास्क दे रखा है, तो इस टास्क को करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें इनिशियली आपका 5 है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको इनिशियली क्या दे रखे कि भाई आपको 5 कंट्रीज दे रखी हैं। इनिशियली आपको 5 कंट्रीज दे रखी हैं, और क्योर जो है इनिशियली वो भी 5 है। तो 1 2 3 4 5 5 कंट्रीज हैं, इनिशियली डोज काउंट है 5। तो भाई बंदा डे वन पे बंदा एक ही इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको क्योर कर देगा। ये है सीपी क्योर पेशेंट, इन्फेक्टेड पर्सन और डोज काउंट। क्योर कर देगा, इन्फेक्टेड पर्सन कितने बचे उसके एंड ऑफ द डे, 0, और डोज काउंट कितनी होगी 2 या फिर 5, दोनों का मैक्स, इसका मतलब 5 हो गई। भाई अगले दिन 2 ही डोज काउंट, डे 2 डोज काउंट 2 है। क्योर पेशेंट कितने हैं, तो 2 को कर सकता है क्योंकि डोज काउंट हमारी ज्यादा है, 2 कर देंगे। बचे कितने, 0। इन्फेक्टेड पर्सन एंड ऑफ द डे डबल हो जाएंगे, डबल हो गए कुछ फायदा नहीं क्योंकि 0 का ही है। डोज काउंट कितना हो जाएगा अगले दिन, 4, उसका डबल, या फिर 5 पहले से है तो भाई 5 ही होगा। डे 3 क्या है, 3 बंदे को क्योर कर देगा क्योंकि डोज अपने पास 5 है, सिमिलरली 0, इसका 6 और 5। अब यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा डोज काउंट, दोनों में से मैक्सिमम है 6। अभी 6 बंदे को क्योर कर सकता है डे 4, और डे 4 में है ही पेशेंट 4, 4 को क्योर कर देगा, 0 आया। अब इसका 8 और 5, अब इसका डोज काउंट 8 हो जाएगा। भाई आया डे 5 पे 5 बंदे को क्योर कर सकता है, 5 ही बंदे हैं, कर दिया, बचा 0, 10 हो जाएगा, 10 होगा अगले दिन। तो कितने दिन लगे भाई, 5 दिन लगे यहाँ पर, 5 दिन लगे इस इन्फेक्टेड पर्सन को 0 करने के लिए, 5 दिन लगे। ठीक है, ठीक है, 5 दिन लगे। और अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, ये 30 10 20 30 40 और स्टार्टिंग में 5 1 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और अब 20 10 110, ये था, मतलब ये एग्जाम्पल था आपके पास। अब इसमें क्या है कि क्योर करने हैं, और आपको ये बात ध्यान होगी कि आप डबल कर सकते हो। आप ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं 40 30 20 10 50 वाला, 5 1 से आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले की बात है भाई, इनको पहले शॉर्ट कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों शॉर्ट कर लो, मैं सबसे पहले यार उस कंट्री को क्योर करना चाहता हूँ जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन कम है, क्योंकि मेरी डोज काउंट कम है। 10 20 30 40 50, मैं सबसे पहले उसको क्योर करना चाहता हूँ भाई, अभी मेरी इनिशियल डोज काउंट जिसमें सबसे इन्फेक्टेड पर्सन कम है। लेट्स से कि अगर मैं इसको करता हूँ तो एक ही क्योर होगा, बट जैसे कि मैंने इसमें वही क्योर पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट और डोज काउंट। डे 0 है, डे 1 पे एट द एंड ऑफ डे मैं एक बंदे को क्योर कर रहा हूँ क्योंकि डोज मेरी एक है। इन्फेक्टेड पर्सन कितने हो जाएंगे, 9 बचेंगे, लेकिन वो डबल हो जाएंगे 18, बट मैक्सिमम कितने हैं 10, तो 10 हो गए। कुछ फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। और डोज काउंट कितनी हो जाएगी 2, डे अपना वेस्ट हुआ। डे 2 फिर से डबल जाएगा, मतलब कितने पेशेंट क्योर हो पाएगा, 2, 2 माइनस किया 8, कितना हुआ 16, डबल। पेशेंट उसका डबल नहीं हो सकता 10, तो मैक्सिमम 10, अभी भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। पेशेंट कितने हो गए, डोज काउंट इतने 4। डे 3 4 पेशेंट को क्योर कर पाएगा,
6 बचे, 6 का डबल 12, बट मैक्स 10 ही पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकते हैं, 10। अब डोज काउंट कितनी हो जाएगी? 8। अब आए डे 4 पे, 8 बंदे को क्योर कर पाएगा, कितने बचेंगे? 2, उसका डबल गया 4, तो डबल गया 4, और 8 बंदे को क्योर कर लिया, तो अब डोज काउंट कितनी हो जाएगी? 16। 8 को क्योर किया था। अब आए डे 5, यहाँ देखना, डे 5 कितने पेशेंट बच रहे हैं? 4, डबल हो गए थे ना 4, तो कितने को क्योर करेगा? 4 को क्योर करेगा, 0 हो जाएंगे। अब डोज काउंट कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब यार ये जरा ध्यान से देखो यार, मेरी डोज काउंट बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, अब 16 पे, उसके बाद मेरी डोज काउंट घट रही है, क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा था भाई कितने बंदे तुम क्योर कर रहे हो। यहाँ 4 बंदे क्योर करे, मेरी घट गई है, और मेरा डी भी लग गया 5 दिन। ठीक है, अब इस पे जाओ, 20 वाले पे आते हैं, सेम 20 वाले पे जाते हैं, 20 वाले पे आते हैं ऐसे ही, 20 वाले पे, 20 वाले का कंसिडर करते हैं भाई। अब अपने पास कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी, और 5 दिन लग गए थे। 8 हो गई थी, 5 दिन लग गए थे। अभी भाई कितने बंदे को क्योर कर पाएगा? 8 बंदे को क्योर कर पाएगा। 8 माइनस करेंगे भाई 12 आएगा, उसका डबल हो जाएगा 24, मतलब कोई फायदा नहीं, 20 टोटल वेस्ट हो। अब 16 हो जाएगी बेस काउंट। अब 2 सेकंड डे कितने क्योर कर पाएगा? 6 16 बंदे क्योर कर पाएगा, बचे कितने? 4, 4 का हो जाएगा डबल 8, 16 का 32 हो गया। ठीक है, अब कितने बंदे को क्योर हो रहा है भाई? 8 को ही करेगा, क्योंकि है ही 8, 0 हो गए। अब इसका कितना हो गया? 16। भाई इसमें 3 दिन और लगे, क्यों? मतलब 3 दिन और लगे, और लास्ट में हो गया 16। ठीक है भैया, 30 पे आ जाओ। 30 पे आ जाते हैं। इनिशियली कितना था, कितने बंदे क्योर कर रहा है? 16 बंदे को क्योर कर देगा, क्योंकि 16 डोज काउंट है ही। बचेंगे कितने? 14, 14 का डबल 28, 28 हो गया इस बार, 30 नहीं होगा, मतलब वेस्ट नहीं होगा अपना, और 32 हो गए डोज काउंट। ठीक है, अगले दिन कितने पेशेंट को क्योर करो भाई? 28 को ही क्योर कर पाएगा, क्योंकि 32 तो डोज काउंट, बट है तो पेशेंट भाई, 0 हो गए ना, तो ये हो गया अपना 56। ठीक है, 2 दिन लगे भाई इसको, 2 दिन लगे, और लास्ट में इसने अपना काउंट कर दिया 56। अब आते हैं अपन लोग, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, 40 पे। अपना काउंट कितना है? 56। तो क्योर कितने को करेगा भाई? 40 को क्योर कर देगा, 40 को क्योर कर देगा। इन्फेक्टेड पेशेंट कितने हैं? 0 हो जाएंगे, 80 हो गया भाई, इसको एक ही दिन लगा, तो एक दिन और 80 काउंट हो गया। अब इस पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। भाई इस पे कितने हैं? 50 है, ये भी हो गया, 50 है और 80 है, तो भाई 50 को क्योर करेगा, 100 हो जाएगा, लेकिन 80 है, 0 बचा ही नहीं, तो डोज काउंट हो गया 100। तो एक दिन इसको यहाँ भी लगा भाई। टोटल कितने दिन लगे मेरे को? 5 3 8 9 10 11 12, भाई 12 डेज लगे इस प्रोसेस में। तो वुड इट बी अ गुड प्रोसेस? वैसे एज आई सेड कि एक बार ऐसा हुआ था, जब मैं इसको कर रहा था, मैंने तुम्हें बोला था रिवाइंड कर लेना, तो पीछे चला जाना, पता लग जाएगा कि मैंने जब ये 8 आ गया, तो उससे पहले यार ये डोज काउंट मेरा 16 था, याद रखना 16 था, और उसके बाद घटा है, ऐसे ही घटे थे कुछ कुछ, याद रखना घटे थे काउंट, ऐसे एक्चुअल होना नहीं चाहिए था, घटे थे काउंट। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करते हैं, तब ऐसा नहीं करते हैं, स्टार्टिंग से नहीं चलते हैं, शॉर्ट करते हैं लेकिन स्टार्टिंग से नहीं चलते हैं। दूसरा केस लेते हैं, पीछे से चलते हैं, पीछे से क्योर करना चालू करते हैं, और उसमें फिर कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या होगा? मैं क्या हूँ कि यार करेंगे, करना तो अपन लोगों को ऐसे ही है ना, मतलब करना तो अपन लोगों को ऐसे ही है, डबल ही करना है। 50 पे चलते हैं, एक्स आपका 1 था, इसको क्योर करेंगे, क्योर पेशेंट हो गया, इन्फेक्टेड पेशेंट हो गए, और अपना डोज काउंट हो गया, और डी आपका हो गया 1। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली आपका 1 था, अभी इस बार टेबल यहाँ बना लेंगे, 1 था, एक बंदे को पेशेंट क्योर किया, 49 हुए, 49 का डबल मैक्स हो गया 50 से, तो मैक्स 50 जाएगा, 2 हुआ,
फिर ऐसे ये 2 बंदे को क्योर करेगा, 2 माइनस करेंगे 48 भाई उसका डबल, फिर 50 से एक्सीड हो गया 4, फिर ये 4 को क्योर करेगा, फिर वो 50 हो जाएगा, फिर 8, फिर 8 को क्योर करेगा, क्योंकि 8 को माइनस करेंगे फिर वो डबल उसका 50 से मैक्स हो जाएगा 16। अब यार एक बार देखो कि अब यहाँ पर मेरे डोज काउंट 16 हो गई है ना। अब क्या ग्रेट चॉइस मेरी ये होगी कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं? क्यों? मेरे को 4 दिन लग चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, मेरे को 4 दिन लग गए हैं और अभी तक मेरा नेट 0 पेशेंट क्योर हुए हैं। क्योर पेशेंट मेरे 0 अभी तक, क्योंकि 50 हो गए थे, लेकिन मेरे 4 दिन में मैंने 16 काउंट कर लिए। अब देखो कि 5वें दिन अगर मैं 16 को इसको क्योर कराता हूँ, 5वें दिन ध्यान रखना, अगर डे 5, इस वाले डे 5 को जरा नोटिस करना, अगर मैं 16 बंदे को पेशेंट को क्योर करता हूँ, इसमें से 16 घटाएंगे अपन लोग तो अपन आएगा 34। अब जो 34 का जो डबल है वो अपन आ जाएगा 68, का मतलब है कि 5वें दिन भी ये 50 हो जाएगा और अभी भी मेरा क्योर पेशेंट 0 है। लेकिन अगर मैं यहां से स्विच मार जाता हूँ, कि भाई मैं इस कंट्री को छोड़ो, 16 पे यहां से चलो, भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको मैं इसी एक ही दिन के सारे पेशेंट क्योर कर सकता हूँ? भाई 10 ये है। तो मैंने कहा कि भाई इस वाली कंट्री को क्योर करा लो, तो मेरे क्योर पेशेंट 10 हो जाएंगे, ध्यान रखना। और जब क्योर पेशेंट 10 हो चुके हैं तो मेरे डोज काउंट कितना हो जाएगा? डबल, मतलब 20 हो चुका है। अब मेरा 20 हो चुका है। अब देखो यार कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको मैं 20 से ही कर सकता हूँ? ये रही, इसको क्योर करेंगे, क्योर पेशेंट 20 है, डोज काउंट कितना हो जाएगा? 40। अब किसको कर सकते हैं स्मॉलेस्ट में? यार ये इसको कर दे, 40, 30 हो गया, 60 हो गया डोज काउंट, फिर इसको कर दे, 40 हो गया, क्योर पेशेंट 80 हो गया डोज काउंट, इसको कर दे। तो कितना काउंट हुआ है? एक 5 4 तो यहीं तक हो गए थे नो कॉस्ट पे, 5वें पे मैंने इसको कर दिया था, 6ठे पे इसको कर दिया था, 7वें इस पे, 8 पे इस पे, 9 पे इस पे। ये भाई 9 दिन में हो गया ये तो अपना, 9 दिन में। हाँ लॉजिक समझ, लॉजिक ये है कि भाई अपना जो डोज काउंट है उसको डबल करते रहो, जब तक तुम्हें कोई भी अपनी कंट्री में कोई ऐसा नाम मिले जो इससे छोटा हो, डबल करते रहो जब तक ये बड़ा ना हो जाए किसी से। और किसी से क्या होगा, जब जो सबसे छोटा होगा उसी से ही सबसे पहले बड़ा हो सकता है। तो इस वाली एरे को सबसे पहले शॉर्ट करो, तो तब तक मल्टीप्लाई करते रहो 2 से और डेज को काउंट बढ़ाते रहो जब तक ये इससे बड़ा ना हो जाए। जैसे इससे बड़ा हो गया, अब तुम्हारा जो डोज काउंट होगा इसका मैक्स, इसका डबल, फिर ऐसे ऐसे आगे कंटिन्यू करते रहो। चलो एक बार कोड पे एक बार गो थ्रू कर जाते हैं, देखते हैं। एन इतनी कंट्रीज थी, एक्स इनिशियल डोज काउंट था, वैल्यू ले ली, शॉर्ट कर दी स्टार्टिंग डेज में, डेज अपने 0 थे, इस कंट्री से चलेंगे इनिशियल डोज काउंट। अब ये है आई ट्रैवर्स करने के लिए, मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो इनिशियली में जो कंट्री 0 थी V0 उसको पहले सबसे पहले मैं क्योर करूंगा। तो मैं अपने डोज काउंट को तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक मेरा वो इन आईपी इन्फेक्टेड पर्सन से, जब तक मेरी इन्फेक्टेड पर्सन ज्यादा डोज काउंट से, तब तक डेव मरना पड़ा। अब मुझे पता लगा भाई इतने दिन के बाद जो मेरी डोज काउंट हो इन्फेक्टेड पर्सन से बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डे होगा उसमें उसको क्योर कर जाएगा। तो इस वाले डे पे ये क्योर हो जाएंगे और अपना आई को आगे प्लस प्लस कर देंगे भाई। अब अगली वाली कंट्री को क्योर करो और जो तुम्हारा होगा एक्स और 2 इंटू वी ऑफ आई हम मैक्स ले जाओ, ठीक है। ये 2 इंटू वी आई हो जाता इनडायरेक्टली, ठीक है। बस ये डेज ही होंगे अपने आंसर, तो यही आंसर है। चलो बाकी इसी प्लेलिस्ट में बाकी लॉन्ग चैलेंज के आंसर भी हैं, वो भी देखते रहना।